तो आज हम लोग विचार करेंगे कि स्नेल्स जो लॉ है μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। ये किसके हेल्प से प्रूफ करेंगे? हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके हमें अभी सिद्ध करना है कि μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर होती है, साइन आर होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर में हम लोग क्या लेंगे, एक हमने इंटरफेस ड्रॉ कर लिया। इंटरफेस उसको कही जाती है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है। मान लीजिए पहला मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दो मीडियम ले लिए। अब इसमें से हमने विचार किया कि μ1 हम लोगों का μ1 ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गई सेकंड मीडियम। नाम इंटरफेस का XY दिए। हम लोगों का μ1 जो है एक ग्रेटर लिए और μ2 छोटा लिए। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। अगर हम μ2 को अगर ग्रेटर लेंगे तो μ2 होगी डेंसर मीडियम। तो आप किसी को भी रेयर डेंसर ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरा जो सोर्स है इनफाइनाइट पे है, इस इंटरफेस से इनफाइनाइट पे सोर्स है। तो इनफाइनाइट पे जब सोर्स है तो सोर्स से जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये मेरा इंटरफेस है, ये मेरा सोर्स है। तो यहाँ से ये दूरी कंसीडर करते हैं, यहाँ से ये दूरी 20 मीटर है। तो इस सोर्स से 20 मीटर ये आसपास होगी। तो हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सोर्स से समान दूरी पर स्थित पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं समान दूरी पर। तो यहाँ से अगर ये मेरे 20 मीटर होगा तो यहाँ से 20 मीटर मेरा ये होगी, यहाँ से 20 मीटर ये होगी, यहाँ से 20 मीटर ये होगी, यहाँ से 20 मीटर ये होगी। तो इन सारे पार्टिकल्स को अगर ट्रेस करता हुआ एक लोकस बनाएंगे तो ये लोकस मेरा वेव फ्रंट होगा। तो इंसिडेंट रे के वजह से जो वेव फ्रंट बनेगी, इंसिडेंट रे के वजह से जो वेव फ्रंट बनेगी वो इस टाइप का वेव फ्रंट होगी। अब इधर मेरा आर ए कौन, आर ए इंसिडेंट रे, आर ए कौन, इंसिडेंट रे आ रही है। कौन सा रे आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है। अब इनका विचार लेते हैं हाइगन प्रिंसिपल का। इंसिडेंट रे इंटरफेस के साथ जो कोण बनाएगी उसको आई नाम देंगे। अब विचार क्या कहता है, स्टेटमेंट हम लोग का क्या कहता है, थोड़ा फिगर बड़ा होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसको बी पॉइंट लिए और ये पॉइंट लिए हम, ठीक है। अब हम लोगों का अब विचार क्या लेंगे कि विचारधारा कहता है हाइगन प्रिंसिपल का कि वेवफ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी डिस्टरबेंस की भांति बिहेव करती है। तो यहाँ से भी आगे मेरा डिस्टरबेंस निकल के आगे जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टरबेंस को आगे बढ़ने में टी साइन टाइम में डिस्टरबेंस कंसीडर बी से सी पहुंच गई। कितना टाइम में? टी टाइम में। और इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड लेंगे उसको v1 लेंगे। तो बी से हम लोग का जो दूरी होगी, बी से सी की दूरी वो v1 इंटू टी होगी। यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो टी टाइम में कहाँ तक पहुंच सकती है? यहाँ तक पहुंचेगी और उसका रिफ्लेक्शन होगा, इधर आएगी। यहाँ से जो लाइट निकलेगी सबसे पहले हम इंटरफेस डालेंगे। लाइट क्या है? रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। तो बच्चों यहाँ पे टी टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाती है। तो ये इस तरीका से होगी। अब हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि तो टी टाइम में यहाँ से जो रेल निकली वो यहाँ पहुंची वेव, यहाँ से जो निकलेगी वो यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से जो निकलेगी वो यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से जो निकलेगी वहां पहुंचेगी। तो हम लोग का सेम टाइम में जितना भी वेव आगे बढ़े उन सारे को अगर मैं ट्रेस करता हुआ सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद होंगे, उसको ट्रेस करता हुआ एक नया वेव फ्रंट बनाए। तो इस वेव फ्रंट का नाम, अगर हम इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट मानेंगे तो ये मेरा रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट होगी और लाइट ऐसे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनती है
वो होगी 90 डिग्री। पॉइंट का नाम दिस। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसका वैल्यू होगा v2 इंटू टी। v2 इंटू टी, इस पॉइंट का नाम P देते हैं, ये Q है, और इस पॉइंट का नाम R ले लेते हैं। अब हम लोग का फिगर तो क्लियर हो गई। अब इसको देख के क्लियर करने, यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो भी 90 डिग्री होगी। ठीक है, ये हम लोग का जो फिगर है ए बी हम लोग का इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और सी डी हम लोग का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। पॉइंट क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे विचार करेंगे कि इस फिगर में एक्स वाई एक इंटरफेस है जो दो मीडिया को डिवाइड करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंसीडर एक्स वाई बी एन interface which separates two media of refractive index mu1 and mu2 full stop, where mu1 lesser mu2। उसे लिखेंगे ले ए बी द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। The speed of lights in media 1 and 2 are v1 and v2 respectively. The angle made by incident wave front AB and refracted wave front CD with the interface XY RI and R respectively, is shown in figure। तो बच्चों फिगर नंबर लगा देता हूँ 14A, as shown in figure 14A, as shown in figure 14A, as shown in figure 14A। तो ये हम लोग की हो गई पूरे इस फिगर का लैंग्वेज हम लोग कंप्लीट कर दिए। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रखें, आगे हम विचार करेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर आगे हम विचार करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब पॉइंट हम आते हैं, पॉइंट अब हम चल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होती है सी बाई भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होती है सी बाई भी। तो हम लेंगे μ1 तो बराबर सी बाई होगी v1, सी बाई v1। और अगर यहां से हम v1 निकाल लें तो v1 वैल्यू आएगा मेरा सी बाई μ1। एंड अगर हम μ2 लिखें तो सी बाई v2। तो हम लोगों का v2 बराबर होगी सी बाई μ2, सी बाई μ2।
सी बाई म्यू टू। इन ट्रायंगल हम जाते हैं ABC, तो ABC ट्रायंगल में B एंगल है 90 डिग्री। इस एंगल को पकड़ो, एंगल A बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं P बाई H होती है। तो P हो गई मेरा BC और H हो गया AC। A एंगल है I, BC बराबर है V1 इंटू T और ये है AC, ये है AC। अब हम फिर आगे जाएंगे एंड इन ट्रायंगल हम जाएंगे ADC। ADC में एंगल D इक्वल टू है 90 डिग्री। ये जो कोण होगी ये कोण होगी R। तो साइन C बराबर होगी साइन थीटा का फॉर्मूला P, ये साइड होगी P बाई होगी H। तो साइन R इक्वल टू AD इक्वल टू हो गया V2 इंटू T बाई AC। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, साइन I बाई साइन R। डिवाइडेड क्या होगा, V1 बाई T बाई AC और V2 T बाई AC। AC एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करके डाउन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और TT भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, तो V1 बाई V2 बचेगा। तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू V1 वैल्यू C बाई म्यू1 है और ये है C बाई म्यू2। फ्रॉम मिला कहाँ से, 1 एंड 2 से, म्यू1 एंड म्यू2। अब बच्चों आगे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, आगे कॉन्सेप्ट आएगा साइन I बाई साइन R बराबर C ओपन म्यू1 इंटू C ओपन म्यू2 जाएगी ऊपर, म्यू2 ओपन C1। C एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, साइन I बाई साइन R बराबर साइन I बाई साइन R बराबर म्यू2 बाई होगी म्यू1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू1 इंटू साइन I बराबर म्यू2 इंटू साइन R, ये हम लोग का होगी प्रूफ। तो ये हम लोग का हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग सिद्ध कर लिए कि म्यू1 इंटू साइन I बराबर म्यू2 इंटू साइन R होती है। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का फुल एक्सप्रेशन, फुल लैंग्वेज के साथ, फिगर के साथ पूरे क्लियर कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।